आपके नेतृत्व पर रखे गए विश्वास और भरोसे का प्रतीक थी। 15 दिसंबर 2023 को आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आपके नेतृत्व में राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए समग्र विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। आपकी नीतिगत पहल समाज के सभी क्षेत्रों के सतत विकास और समृद्ध सुनिश्चित वृद्धि की तरफ अग्रसर है। शासन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं बल्कि सामाजिक सुधारों तक फैली हुई है। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रबल समर्थक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य भर में महिलाओं की साक्षरता एवं स्वास्थ्य की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देवियों सज्जनों, मंच की बाईं ओर से आगमन हो रहा है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री का, और उधर सूरज मानो आज की परेड का आनंद लेने के लिए आतुर है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये प्रकृति का वो करिश्मा है जब सूरज हर सैनिक को, हर नागरिक को ऊपर, सदैव ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। और इन्हीं प्रेरणादायक पलों के बीच आगमन हो रहा है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। थल सेनाध्यक्ष एवं समस्त सैन्य परिवार की ओर से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में जयपुर 78वें सेना दिवस के ऐतिहासिक महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। देवियों सज्जनों, सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर महल रोड पर आम नागरिकों के मध्य यह आयोजन 78वें सेना दिवस को और भी खास बनाता है। राज्य सरकार द्वारा की गई ये केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि इनके हृदय से निकली भावना है जो सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति आपकी असीम श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। और अब हम प्रतीक्षारत हैं राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े जी के आगमन की। माननीय राज्यपाल महोदय का जन्म महाराष्ट्र के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। गांव की मिट्टी में आपने जीवन के आरंभिक दिनों में ही श्रम, संघर्ष एवं सेवा का मूल्य समझ लिया था, और शायद यही कारण रहा कि आपका संपूर्ण जीवन जनसेवा के कार्यों को समर्पित रहा है। कृषि, डेयरी, सहकारिता आपके हृदय के अत्यंत करीब रहे हैं और इन क्षेत्रों के विकास के लिए आपने महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर निरंतर कार्य किया है। ग्रामीण विकास सदैव राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय की प्राथमिकता रही है। कमजोर, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आपका योगदान अविस्मरणीय रहा है। महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन को गति देने में आपकी भूमिका ऐतिहासिक रही। किसानों को दूध से संबंधित व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रेरित कर आपने दुग्ध विपणन को अत्यधिक बढ़ावा दिया, जिससे महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। देवियों सज्जनों, माननीय राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र से 6 बार विधायक रहे हैं, जिसके दौरान आपने जनसेवा के विभिन्न उपक्रमों पर कार्य किया है। आपने महाराष्ट्र सरकार में बागवानी मंत्री तथा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। आगमन हो रहा है राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय का। हम राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। गत माह 20 दिसंबर को सेना दिवस परेड के कर्टन रेजर कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एंड आई कोट, राजस्थान शक्ति और भक्ति की भूमि है, एक ऐसी धरती है जहां हर गांव, हर ढाणी में हमारा सैनिक आपको जरूर मिलेगा। देशवासियों, 77 वर्षों में अनेकानेक शिखर भारतीय सेना ने लांघे। विश्व के अनेकों पटल पर अब भारतीय सेना है सबसे आगे। इस नवयुग में आगे बढ़कर हमने रचे नए आयाम, छोड़ पुराना आलस, चल पड़े सशक्तिकरण के पथ पर सेनानी तमाम। उन्नति और अधिक
आगे है करनी, रक्षा के क्षेत्र में देश की सूरत है हमें बदलनी। आत्मनिर्भर हो रही अब भारत की सेना, बदल दिए हमने सारे साज सामान, परिपाटी और जर्जर। अर्जुन, T-90 टैंक्स, K9 वज्रा हो या ऑल टेरेन व्हीकल, हमने बर्फीली चोटियों, रेगिस्तान की रेत और जंगलों पर लिखा भारत नाम। अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश, कॉन्कर्स ने नापे सारे ही आकाश। अब ना कोई लक्ष्य अभेद है, चाहे दूर हो या पास। सेनाएं सारी ही अपनी डटकर कर रही सभी चुनौतियों का सामना। समर्थ भारत की सक्षम हो सेना, हर भारतवासी करे यही कामना। और इसी बीच देवियों और सज्जनों, अब हम थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिक स्कूल रीवा से शिक्षा ग्रहण करी। जनरल ऑफिसर ने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला एवं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण हासिल कर सन 1984 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन हासिल किया। आपको डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्मी वॉर कॉलेज मऊ एवं यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रशिक्षण हासिल करने का गौरव प्राप्त है। जनरल ऑफिसर को 2024 में परम विशिष्ट सेवा मेडल एवं 2021 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। आपको कश्मीर घाटी, राजस्थान, मणिपुर के कई ऑपरेशंस का कुशल नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त है। आपको भारतीय सेना के आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी उपकरणों को भारतीय सेना में शामिल करने का भी गौरव प्राप्त है। आपने राष्ट्र निर्माण और सीमा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रमुख रणनीतिक और स्टाफ पदों का अद्वितीय नेतृत्व किया है। आपने 30 जून 2024 को भारतीय सेना के 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। देशवासियों, आज की भव्य सेना दिवस परेड आपको ये आभास कराएगी कि भारतीय सेना किस प्रकार हिमालय की तरह अटल है, अडिग है, सीमाओं पर खड़ी है। किस प्रकार भारतीय सेना देश पर आए हर खतरे से, हर चुनौती से लड़कर अपने देश की रक्षा कर रही है। आज की परेड प्रमाण है कि किस प्रकार भारत की समर्थ एवं सक्षम सेना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। स्वदेशी हथियारों, उपकरणों से लैस